प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की वीडियो आप सबके लिए एक मैसेज समझो या आपके जो डाउट हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके जर्नी को लेकर के डाउट होते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत लोग मुझे डिस्कशन करते हैं, तो उन्हीं सभी के बेस पे मैं आपको इस जर्नी का रियलिटी बताने आई हूँ कि कैसे ये जर्नी हमें प्राप्त होती है एंड क्यों इतने सेपरेशंस एंड क्यों हम डीएम से या डीएम हमसे दूर होते हैं या हम उनसे नहीं मिल पाते हैं, और क्यों हमें बार बार इस जर्नी में अप्स एंड डाउन को फेस करना होता है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, यानी कि हम सबसे पहले इस जर्नी की स्टार्टिंग में जाएंगे कि ये जर्नी जो है कैसे हमें प्राप्त होती है, कैसे हम इस जर्नी में टैप इन करते हैं, कैसे हम इस जर्नी को समझने के लिए काबिल होते हैं, और कैसे हमें ये डिवाइन हमें चूज़ करता है इस जर्नी के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस जर्नी के बारे में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी किसी एक जन्म का निचोड़ नहीं है। निचोड़ इन द सेंस कि ये किसी एक जन्म का वेस नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है जन्मों जन्मों का एक समूह है, जन्मों जन्मों की एक यात्रा है, जिसमें हम सभी टैप इन कर रहे हैं। हम सभी इस यात्रा से गुजर रहे हैं या इस रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन इसमें है क्या कि ये जो एक सोल है, जो जिसे हम कह सकते हैं कि एक सोल दो बॉडी में है, तो ये जो एक सोल है वो प्रॉपर दो बॉडी में आती है, लेकिन है सिर्फ एक सोल। जब धरती पे एक सोल आती है तो उसे डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवाइड करने का भी यहाँ पे रीज़न होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक सी बात करेंगे कि एक छोटा सा नॉलेज मैं आपको बता दूँ इस जर्नी के बारे में, या इस धरती का, इस ब्रह्मांड का एक रहस्य मैं आपको बता दूं कि जब आत्मा जन्म लेती है, कोई भी आत्मा, आप या ट्विन फ्लेम को कह सकते हैं, स्टार सीड कह सकते हैं, या फिर अदर आत्मा को कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आत्मा सभी एक है, ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई एक आत्मा जन्म लेती है तो वो प्रॉपर अपनी हायर विंग्स की सोल होती है। हायर विंग्स मतलब प्रॉपर अपनी एनर्जियों से भरी हुई होती है, प्रॉपर अपनी पावर से भरी हुई होती है। तो जो हम कहते हैं डिवाइन या परमात्मा, तो परमात्मा का जो खेल है, परमात्मा का जो एक तरह से एक होता है ना कि उसकी जो एक मंशा है, उसकी जो नियति है या नीयत है उसकी, वो क्या है कि वो हर चीज़ में एक्सप्लोर करना चाहता है, ठीक है। हर आत्मा के रूप में वो मतलब हम सभी जानते हैं कि आत्मा के स्वरूप में वो स्वयं परमात्मा ही विराजमान है, लेकिन उसके स्वरूप में वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है, हर चीज़ में वो अपने आप को डिवाइड रखता है, लेकिन वो सारी चीज़ जो है, वो सारी जो ऊर्जा है वो एक ही है। तो जब हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक महासागर है, महासागर इन द सेंस कि डिवाइन या परमात्मा, ठीक है, तो वहाँ से ऊर्जा निकल रही है, वहाँ से एक सोल जन्म ले रही है, तो डेफिनेटली जब वो इतनी महा ब्रह्मांड की ऊर्जा से वो एक सोल जब निकल रही है, तो ऑफकोर्स उसमें प्रॉपर वही क्वालिटी है, वही पावर है, वही एनर्जी है जो एक पूरे विशाल महासागर में थी। अगर किसी महासागर में से एक बूंद निकाल लें तो उसका वैल्यू कम नहीं होगा। अगर हम पानी की वे में देखें तो अगर हम पानी में से एक ग्लास या एक बूंद निकाल लेते हैं तो उसी बूंद के अंदर उतनी ही वो वैल्यू उसमें पाई जाती है, उतनी ही मात्रा में वो सारे गुण पाए जाते हैं जो कि इतनी महासागर के पानी में है। तो वही वैल्यू, वही क्वालिटी एक बूंद में होती है। तो इसी तरह हमारे अंदर भी वही क्वालिटी, वही वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम कम नहीं होते हैं, यानी कि हम पूरी तरह से प्रॉपर अवेकन सोल होते हैं जब हम धरती पे जन्म लेते हैं। तो आप सभी के बहुत सारे ये क्वेश्चन थे कि डीएम की अवेकनिंग पहले क्यों नहीं होती है, बाद में क्यों होती है, सबसे पहले फेमिनिन की क्यों हो जाती है। तो यही चीज़ मैं आपको, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। तो जब एक सोल जब धरती पे जन्म लेती है तो वो प्रॉपर अवेकन ही होती है, प्रॉपर पावरफुल एनर्जी ही होती है। लेकिन जैसे कि अब हम मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक भरे पूरे परिवार में पले हैं, ठीक है, जहाँ आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ पे आनंद ही आनंद है, जहाँ आपने एक पल का भी दुख को फील नहीं किया है।
महसूस नहीं किया है। लेकिन जब अगर आपको इस परिवार से, इस आनंदपूर्ण माहौल से निकाल कर एक अलग माहौल में डाल दिया जाए, एक अलग वातावरण में डाल दिया जाए, तो वहाँ आप क्या करेंगे? वहाँ अपने आप को आप असहज फील करेंगे, मतलब अपने आप को नॉर्मल फील नहीं करेंगे, डिप्रेस्ड भी होंगे, थोड़ा सा परेशान भी होंगे, क्योंकि सारी कुछ चीज़ें नई होंगी। क्योंकि आपने जहाँ पे सीखा है, जहाँ पे आप रहे हैं, वहाँ इन सब चीज़ों से आपका कोई वास्ता नहीं था, जो कि हमारी 3D लाइफ है। ठीक है, हम एक ऐसी दुनिया से आए हैं, एक ऐसे पार्ट का हिस्सा हैं हम, एक ऐसे विशाल का हिस्सा है कि जहाँ से निकल के जब हमें को एक ऐसी जर्नी में डाल दिया जाता है जहाँ पे हमारे लिए सब कुछ नया होता है। ठीक है, तो जब हमारी सोल जब इस धरती पे आती है, तो इसमें डिवाइन क्या करते हैं कि हमें अपना एम पता, ये हमें पता हो कि हमें वापस इसी महासागर में, वापस हमें इसी फैमिली में जुड़ना है। तो उसके लिए क्या करती है डिवाइन कि हमें 2 पार्ट में डिवाइड करती है। पहला पार्ट हमारा मैस्कुलिन का होता है, दूसरा पार्ट हमारा फेमिनिन का होता है। जब ये माने कि एक सोल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तब ये जर्नी शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर वही एनर्जी है, प्रॉपर वही सब कुछ है। चाहो तो हम उसी टाइम अपने परमानेंट हार्मनी यूनियन को रिसीव कर सकते हैं। बट यहाँ पे डिवाइन क्या खेलते हैं कि डिवाइन क्या खेल इस तरह से रचते हैं कि हमारा सब कुछ भूल जाते हैं हम, कि हम कहाँ से आए हैं, कौन है, कौन हमारा है, कहाँ हमें जाना है, क्या हमें करना। यानी कि हमें पूरी एक बॉडी स्ट्रक्चर दिया जाता है, जिसमें सब कुछ नया होता है, जिसमें हमारा माइंड नया होता है, बॉडी नई होती है, और सबसे ऊपर की ये 3D लाइफ हमारे लिए नई होती है। तो जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हमें पिछला कुछ याद नहीं रहता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और हमारा अपोजिट पार्ट जो है वो इस दुनिया में है या नहीं। इन सब का हमें कुछ पता नहीं होता। और हम सभी इस जर्नी में जब शुरुआती से शुरू करते हैं, यानी शुरुआती से शुरू जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता नहीं होता कि ये सारी जर्नी होती भी है या नहीं। लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि हमें ये तो सच है कि हमें इस जर्नी में जीने के लिए जहाँ पे हमें भेजा गया है, यानी कि हमें 3D लाइफ में भेजा गया है, तो अब इसमें हमें सर्वाइव करने के लिए हर चीज़ से फेस करना होता है, हर चीज़ से गुजरना होता है। और धीरे धीरे हम लोगों से मिलते हैं, हमारे जैसे ही लोग होते हैं। कोई पहले आ चुका होता है, कोई बाद में आता है, कोई मतलब अभी अभी आया होता है। यानी कि सब तरह की सोल इस जर्नी में, यानी कि इस 3D लाइफ में ऑलरेडी इंटर होती हैं। तो जब ये हम इन सोल से टकराते हैं, तो इनसे हमारे, क्योंकि हमारी जो नेचर है, इन सब में जो एक चीज़ कॉमन होती है, भले ही हमारी सोल नहीं, बॉडी नहीं है, माइंड नया है, लेकिन हमारी सोल में जो एक चीज़ होती है वो होती है अनकंडीशनल लव एंड प्योर एनर्जी होती है। और ये इतनी प्योर, इतनी मासूम एनर्जी होती है कि ये नहीं जानती है 3D लाइफ की रूल्स, नियम, कायदा, जो भी कुछ है। और ये इतनी भोली भाली सोल होती है कि ये हर चीज़ को अच्छा समझ के, हर चीज़ को अपना समझ के ये आगे बढ़ती है। और फिर इसके साथ में क्या होता है कि जो सोल पहले से आ चुकी हैं, जिन्होंने इस 3D लाइफ के रूल्स को अपना लिया होता है, जो इस रूल्स को जानते हैं, जैसे कि कुछ डीमन सोल होती हैं जो हमें भटकाने के लिए आती हैं, कुछ डीमन सोल ऐसी होती हैं जो हमें इस जर्नी में, या हमें अपने आप को या अपने अस्तित्व की पहचान कराने में हमें डिस्ट्रैक्शन में लेके आती हैं। तो वो क्या करती हैं कि हमें एक ऐसे मार्ग पे लेके जाती हैं कि पहले हमें बहुत अपनापन, बहुत प्यार, बहुत कुछ दिखाती हैं। और जब हम इन सब में यकीन कर लेते हैं, ऑफकोर्स हम यकीन करते हैं, क्योंकि हम बहुत ही, जो ये सोल होती है जो स्टार्टिंग में जो जन्म लेती हैं, ये बहुत ही नर्चरिंग एंड बहुत केयरिंग एंड बहुत ही मासूम किस्म की सोल होती हैं, जो हर किसी पे भरोसा करती हैं, जो हर किसी को अपने ही जैसे समझती है। उनको ऐसा लगता है कि चलो यहाँ पे कोई तो हमें अपना मिला कि हम इस जर्नी में, या फिर हम इस चीज़ को समझ पाएँ, क्योंकि सब कुछ नया होता है। और एक तो होता है, देखो अभी आपके लिए कि अभी आपको हम ये नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता हुआ कि ये नॉलेज मिल रही है, तो यानी कि हमने पहले जन्म लिया तो हमको ये नॉलेज मिल गई, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ की चीज़ों को समझ रहे हैं, और जो लोग अभी भी जुड़े हैं इस जर्नी में, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें नई हैं। तो ऑफकोर्स आप हम पे ट्रस्ट करोगे, डेफिनेटली आप हम पे ट्रस्ट करोगे, बिकॉज हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें भी अगर हम आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहें तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो ये कर्म हमारा है कि हम आपको डिस्ट्रैक्ट करें, या हम आपको मोटिवेट करें, या हम आपको हेल्प करें, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम इस जर्नी में आते हैं, तो कुछ लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं, कुछ लोग हमें हेल्प करते हैं, और इन सब से जूझते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं, तो यहीं से हमारा कर्मा, और यहीं से हमारे बैड कर्मा और
अच्छे कर्म दोनों शुरुआत होती है, ठीक है, क्योंकि जब हम दोनों चीज़ों में जाते हैं तो हम दोनों चीज़ों को ही एक साथ लेके चलते हैं और फिर हमारे साथ शुरू होता है दुख, सुख और पीड़ा, ठीक है। तो धीरे धीरे जब इस जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम अपनी काउंटर पार्ट से भी मिलते हैं। डेफिनेटली हमें मिलना है क्योंकि हम उसके लिए ही आए हुए होते हैं, या फिर हम अपनी अपनी सोल का पूरा कंप्लीसन करके हमें वापस उसी चीज़ में जाना है, वापस उसी महासागर में मिलना है, या वापस उसी महायूनियन में टैप इन करना है जहाँ से हम आए हुए हैं। लेकिन यहाँ के और इस बीच में क्या अंतर होता है कि इसमें अंतर ये है कि हमें भेजा जाता है ताकि हम दुनिया को एक्सप्लोर करें, ठीक है। दूसरी बात, हम लोगों को कुछ दे पाएँ। जो सोल जैसे कि आपको भटकाया, ठीक है, जिन्होंने आपको भटकाया, जिन्होंने आपके जीवन में कुछ गलत किया, जिन्होंने आपके जीवन में दुख का कारण बने, या जिन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, तो ऐसे ही सोल के लिए हम आए हुए होते हैं कि हम उनके इस धोखे और उनकी चीट को बर्दाश्त करते हुए, उस चीज़ को समझते हुए, बल्कि हम उन्हें एक सही मार्ग पर लेके जाएं, बल्कि हम उन्हें एक अच्छे मार्ग पे लेके आएँ, ठीक है। लेकिन अब हम करते क्या है कि हम कर्मा रिलीज़ करने का कोशिश करते हैं। तो कर्मा रिलीज़ करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कर्मा रिलीज़ तो हमें करना ही है, हमें उनसे माफ़ी मांगते हैं, फॉरगिव करते हैं। लेकिन कर्मा रिलीज़ प्रॉपर तब होता है जब हम उन्हें भी लेसन सिखाएं, उन्हें भी एक पार्ट ऑफ वे दे दें, उन्हें भी एक रास्ता दिखा दें, क्योंकि वो इसीलिए हमसे जुड़े हैं, वो इसीलिए हमसे मिले हुए होते हैं, ताकि हमसे कुछ नॉलेज लेकर के वो अपने जीवन को सार्थक बना पाएँ, या वो अपने जीवन को भी वापस उसी महासागर की तरफ लेके जाएं जहाँ से हम सभी निकले हुए होते हैं। तो यहाँ पे कुछ सोल ऐसी होती है जो बिल्कुल ही नॉर्मल होती है, नॉर्मल इन द सेंस की होती तो सभी पावरफुल हैं, लेकिन इस दुनिया में आकर के वो इननॉर्मल हो जाती है, मतलब नॉर्मल ही रह जाती हैं, वो आगे अपनी ग्रोथ नहीं करती है, वो आगे अपने जीवन में बढ़ती नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि जब ट्विन फ्लेम सोल मिलती हैं, जब एक दूसरे से वो सोल मिलती हैं तो जन्मों जन्मों का उनका प्यार होता है, ठीक है। लेकिन ये सच है कि शुरुआती जन्म में उन्हें पता नहीं होता कि ये कोई जर्नी है या कुछ है या नहीं, लेकिन उनका जो प्रेम होता है वो पवित्र होता है, वो सार्थक होता है, और वो उसी चीज़ को करते हुए धीरे 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 हर जन्म में आगे बढ़ते हैं, हर जन्म में कर्मा क्रिएट करते हैं, कर्मा रिलीज़ करते हैं और आगे बढ़ते हुए जाते हैं। लेकिन इन सब में जो सेपरेशन का प्रॉब्लम आता है वो क्यों आता है, और बार बार हम क्यों इस जर्नी में आते हैं, ये एक हमारे लिए एक क्वेश्चन बनता है, या कि हम बार बार इस जर्नी में क्यों आ रहे हैं, बार बार हमें क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है, बार बार क्यों हम अपनी पार्टनर से, अपनी ही सोल से, अपनी ही आत्मा से सेपरेशन को झेलते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे बीच में जब ये बार बार जन्म हम लेते हैं, बार बार सेपरेशन आता है, तो इस सेपरेशन में हम दो ही चीज़ सीखते हैं, या तो हम डिटैच होना सीखते हैं, या फिर हम अपनी चरम सीमा पे आते हैं। चरम सीमा इन द सेंस कि हम प्रेम के एक ऐसे पड़ाव पे आते हैं जहाँ हमें ये महसूस हो जाना शुरू हो जाता है कि हम दो बॉडी नहीं, मतलब दो नहीं, हम एक हैं। और जब हम एकत्व की भावना में आते हैं तो ना केवल हम अपनी ही आत्मा से मिलते हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं के साथ में एकाकार होना शुरू हो जाते हैं, और इसी को परमानेंट हार्मनी रीयूनियन कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 3D लाइफ में आए हैं तो हम फैमिली नहीं जी सकते, हम उनके साथ में रिलेशनशिप नहीं रख सकते, या हम उनके साथ में उस चीज़ को छोड़ दें, नहीं, ऐसा भी आपके जीवन में होता है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पड़ाव होते हैं जो आपको फेस करने होते हैं, उनको हील करना होता है एंड उनको रिलीज़ भी करना होता है। तो वो पड़ाव क्या होते हैं, जैसे कि आप सभी ने सुना है, आप सभी ने इन सबको देखा है कि सती जी जब जन्म लेती हैं तो वो शिव के साथ में उनका विवाह भी होता है, गंधर्व विवाह होता है। लेकिन उनकी जो चरम सीमा, उनका प्रेम पवित्र था, सब कुछ पवित्र था, लेकिन उनका प्रेम जो था एकत्व में नहीं था। एकत्व इन द सेंस कि जब वो धीरे धीरे इस चीज़ को सीखी, एकत्व के साथ में जब वो आई तो उनके जीवन में क्या घटित हुआ कि उनके जीवन में उन्हें वापस जाना पड़ा। क्यों वापस जाना पड़ा? क्योंकि उनकी बॉडी तो ठीक, मतलब बॉडी तो थी, मतलब इंसानी बॉडी थी, हम सभी की इंसानी बॉडी है, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, और ग्रोथ करने के लिए उन्हें मुक्त होना था उन चीज़ों से जो चीज़ें उनके जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट किया अपनी ही ऊर्जा से, अपनी ही पावर से, कि वो सब कुछ माहौल क्रिएट करके उन्होंने अपने आप को सती कर लिया, और जिसके चलते वो
इस जन्म को छोड़कर उन्होंने एक नया जन्म चुना, जिसे हम पार्वती का जन्म कहते हैं, कि वो पार्वती के रूप में आई। और आप सभी जानते हैं कि पार्वती जी ने भी अपने योग विद्या को, अपने अपने इनर वर्क को, अपनी ध्यान साधना को साधा, अपनी सोल के अस्तित्व को साधा, अपनी पावर को जनरेट किया, अपनी पावर को, वो चेतना जनरेट की जो चेतना उनकी शुरू में थी। शुरू में इन द सेंस की, जैसे कि मैंने कहा ना कि एक सोल महासागर से निकली, यानी वो स्वयं ही शिव और शक्ति, यानी स्वयं ही एक परमात्मा थे। लेकिन इसको जानने के लिए भी पार्वती ने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल यानी कि खुद को जानने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने उस महा ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए उन्होंने खुद को मेडिटेशन में लेके गए, खुद को इनर वर्क में लेके गए। और उस चीज़ को उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी चीज़ को ही रटना की, यानी शिव का ही ध्यान किया, शिव को ही माना। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने शिव को अपनी आत्मा में धारण किया। यानी कि जब हम तो दो आत्मा मान के बैठे हैं ना, कि एक बॉडी यानी डीएम है, एक टीएफ है, हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्वती जी ने क्या किया, पार्वती जी ने अपनी ही आत्मा में शिव को धारण कर लिया। यानी कि उन्होंने पहले अपनी आत्मा में एकत्व प्रदान, मतलब एकत्व स्थापित किया, और उसके बाद उनकी रियल लाइफ में वो एकत्व प्राप्ति हुई। यानी कि पहले उन्होंने अपने जीवन के अंदर के, यानी इनर सोल के, उन्होंने डीएम और डीएफ को बैलेंस किया। यानी उन्हें पता चला कि हम दो नहीं एक हैं। तो पहले वो एकत्व की भावना में आए, और जब वो एकत्व की भावना में आए तब ही वो एक महायूनियन में टैप इन हुए। यानी कि फिर उन्होंने जीवन में एक साथ आकर के सोल पर्पस भी किया और सब कुछ किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, इनर वर्क किया। और जैसे कि राधा कृष्ण है, तो राधा कृष्ण का जो प्रेम है, उन्होंने चाहे भले ही वो 3D लाइफ में एक नहीं हुए, क्योंकि वो जन्म उनका ऐसा था जिसमें वो एक नहीं हो सकते। क्योंकि उसके साथ साथ में जो हमारे कान्हा जी हैं, कान्हा जी का जो और भी कर्म बंधन से रुक्मणी जी के साथ में विवाह करना, और भी 16,000 रानियों के साथ में विवाह करना, उनको मुक्त करना। हालांकि उन्होंने विवाह किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने मुक्त करने के लिए, उन्हें आज़ाद करने के लिए सिर्फ उन्होंने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन वो भी उनके एक कर्म थे, उनकी भी एक जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी की थी। लेकिन उस जन्म में राधा और कृष्ण दोनों ही एकत्व की भावना में थे। यानी कि वो दोनों एक ही रूप में स्थापित हो गए थे, और उन्हें भी पता था कि हम दो नहीं, हम एक हैं। तो भले ही 3D लाइफ में वो अभी आप राधा को नहीं अपना पाए, लेकिन उनका जन्म जन्म तक उनका ये अधिकार हो गया था कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो इस जर्नी को समझने के लिए पहले आपको शुरुआती जो समय हमारा निकला है, इसीलिए आपको बार बार अप्स एंड डाउन में गुजरना होता है। लेकिन सबसे पहले आपको अगर इस जर्नी को समझना है, इस जर्नी को पूरी तरह से जीना है, और अपना परमानेंट हार्मनी रियूनियन चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको अपनी सोल में एकत्व प्रधानता लेके आनी होगी, एक तत्व के साथ जुड़ना होगा। पहले अपने पार्टनर के साथ में एक बैलेंस बनाना होगा, इनर बैलेंस, राइट। तो उसके लिए पहले आपको ध्यान से गुजरना होगा, और उसी के लिए चलते हुए जब आप उस चीज़ को एकत्व में लेके आओगे या उसे स्थापित कर लोगे, तो फिर आपका यूनियन सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि परमानेंट जन्म के लिए होगा। फिर शायद आपका न्यू जन्म हो या ना हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप दोबारा जन्म लेके आएंगे या नहीं। लेकिन फिर आपका पूरी तरह से एक यूनियन पॉसिबल हो जाता है, जिसमें फिर आप अपनी ऊर्जाओं को समझकर, अपनी ऊर्जाओं के भंडारण को समझ के, उसके जीवन, उसके महत्व को समझ के, फिर आप उसी के वे में आप लोगों को गाइड करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, 3D लाइफ की वाइब्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये स्टार्टिंग है। बाकी की इससे आगे की नॉलेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि इनको क्या करना चाहिए एंड कैसे अपना इनर वर्क करना चाहिए, और कैसे इस जर्नी को आगे लेके जाना चाहिए। तो अभी के लिए बेसिक ये है कि कैसे ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, कैसे हम इसमें टैप इन करते हैं, और कैसे किस रीजन से आते हैं और किस रीजन से हमें जाना होता है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी 3D लाइफ की इस मायावी दुनिया में फंस के रह गए हैं, और हम अपने अस्तित्व को भूल गए हैं। तो सबसे पहले आपको अपना अस्तित्व ढूंढना होगा। पहले आपको अपनी महा ऊर्जा को ढूंढना होगा जो आपके भीतर निवास करती है। तो उस महा ऊर्जा को एक्टिवेट कीजिए, जो आपको सागर से मिली है, जो उस महा परम पिता परमेश्वर से मिली है। उस ऊर्जा को पहले अपने भीतर ढूंढिए, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, और उसके बाद जब वो एक्टिवेट होगी तो फिर आपके जीवन में कोई भी यूनियन होने से नहीं रोक सकता।
राइट। तो ये है आज की वीडियो। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, एंड ऐसे ही वीडियो फिर से सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। साथ में मेरी 1 मई से 7 चक्रास की क्लासेस हो रही हैं, जिसमें मैं पूरी योग विद्या कराने वाली हूँ, यानी कि इन 7 चक्रों में पूरी जितनी हमारी चेतना में जितनी पावर है उन सब को मैं एक्टिवेट कराने वाली हूँ। उन सब के मतलब आप जीवन के जर्नी में जो मतलब इस जर्नी में आपके जीवन को परिपूर्ण करने से जो